प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब की शक्लें। वर्ब के बारे में आप अच्छी तरह से वाकिफ़ है। वर्ब हम उस वर्ड को कहते हैं जो किसी काम की तरफ इशारा करता है, जैसे ईट। ईट के माने हैं खाना, तो ईट एक काम की तरफ इशारा करता है, तो इसका मतलब ईट एक वर्ब है। गो के माने हैं जाना। जाना भी एक काम ही है, उसमें चलना पड़ता है, तो इसका मतलब गो एक काम की तरफ इशारा करता है, तो इसका मतलब गो भी एक वर्ब है। वॉक चलना एक काम है, तो फिर वॉक एक वर्ब है। प्ले के माने हैं खेलना एक काम है, तो इसका मतलब प्ले भी एक वर्ब है। इस तरह से आपको बहुत सारे वर्ब याद होंगे, लेकिन आज हम इन्हीं वर्ब्स को मुख्तलिफ शक्लों में देखेंगे। आज हम देखेंगे कि एक वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म होती है। इसके लिए आप याद रखें, हर एक वर्ब की 4 शक्लें होती है। पहली शक्ल को हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, दूसरी पास्ट फॉर्म, तीसरी पास्ट पार्टिसिपल और चौथी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में आप याद रखें, इस फॉर्म को हम कंटिन्यूअस फॉर्म भी कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब या कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस तरह से हर वर्ब की 4 शक्लें होती है। जैसे हम एक वर्ब को लेते हैं ईट। ईट के माने होते हैं खाना। तो इस ईट वर्ब की 4 शक्लें कौन कौन सी है होंगी। जैसे इसकी प्रेजेंट फॉर्म क्या होगी, पास्ट क्या होगा और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा। ईट के जो प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट के बारे में भी आप अच्छी तरह से याद रखें। प्रेजेंट में 2 फॉर्म्स रहती है। हर वर्ब की 4 फॉर्म्स होती है, लेकिन प्रेजेंट के लिए आप याद रखें प्रेजेंट में 2 फॉर्म्स रहती है। जैसे हमारे पास ईट है, तो उसकी प्रेजेंट फॉर्म होगी ईट या ईटस। दूसरा गो के हैं गो और गोज। वॉक उसकी प्रेजेंट फॉर्म होगी वॉक और वॉक्स। प्ले उसका होगा प्ले और प्लेज। वैसे ही डांस इसका होगा डांस डांसेस, प्रेजेंट फॉर्म। वैसे अगर हमारे पास रन दौड़ना, उसकी प्रेजेंट फॉर्म होगी रन या रनर्स। सिंग उसका प्रेजेंट फॉर्म होगा सिंग या सिंगस। इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है। प्रेजेंट फॉर्म के लिए अगर आपके पास ईट है, तो इसकी 2 फॉर्म में, एक ईट दूसरा ईटस, यानी एस बढ़ाना है साथ में। गो गोज। वॉक इसके साथ एस मिलाएंगे तो ये वॉक्स होगा। प्ले के साथ एस मिलाएंगे तो ये प्लेज होगा। डांस के साथ एस मिलाएंगे तो ये डांसेस होगा। रन के साथ एस मिलाएंगे तो ये रनर्स होगा। सिंग के साथ एस मिलाएंगे तो ये सिंगस होगा। कैच के साथ वैसे ही कैचेस। राइट के साथ राइटस। इस तरह से आप दोनों प्रेजेंट फॉर्म्स को समझ गए होंगे कि एक वर्ब की 2 प्रेजेंट फॉर्म्स क्या क्या होती है। अब हम देखते हैं वर्ब की पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को। ये दोनों आपको अच्छी तरह से याद रखनी पड़ेंगी। जैसे हमारे पास ईट था, उसकी प्रेजेंट फॉर्म हमने देखी ईट या ईटस। उस ईट की पास्ट फॉर्म है एट और पास्ट पार्टिसिपल है ईटन। गो का है वेंट और गॉन। वॉक था हमारे पास, तो उसकी पास्ट फॉर्म है वॉकड, पास्ट पार्टिसिपल भी है वॉकड। यानी कुछ वर्ब्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनमें आपको पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों एक जैसे ही होंगे, और कुछ वर्ब्स में तो आपको प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल तीनों की तीनों एक जैसे होंगे। इसलिए आप ध्यान से देखें। यहाँ पे प्ले है, तो इसका पास्ट फॉर्म है प्लेड, पार्टिसिपल है प्लेड। वैसे ही डांस इसका होगा डांसर डांसर्ड। रन इसका है रैन रन। सिंग सैंग संग। कैच का है कॉट कॉट। राइट का है रोट रिटन। लुक है हमारे पास, तो उसकी प्रेजेंट फॉर्म है लुक या लुकस, तो पास्ट फॉर्म लुकड है, पास्ट पार्टिसिपल है लुकड। अगर हमारे पास सी देखना, तो इसकी प्रेजेंट फॉर्म है सी या सीज। जैसे कि मैंने कहा एस
बढ़ाना है तो दूसरी प्रेजेंट फॉर्म होगी। तो वैसे ही पास्ट फॉर्म है सॉ और पास्ट पार्टिसिपल है सीन। वैसे ही आपके पास जितने भी वर्ब हैं इन सब की आप ये 3 फॉर्म्स अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो फिर हम क्या हमने जाना कि अगर ईट है तो उसकी 3 फॉर्म्स, पहली 3 फॉर्म्स प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? ईट, एट, ईटन। गो, गो, वेंट, गॉन। वॉक, वॉक, वॉकड, वॉकड। प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड। डांस, डांस, डांसर, डांसड। रन, रन, रैन, रन। सिंग, सिंग, sang, sung। कैच, कैच, caught, caught। राइट, राइट, wrote, written। इस तरह से लुक, looked, looked। सी, सी, saw, seen। तो इस तरह से ये 3 फॉर्म्स हुई। अब चलते हैं चौथी फॉर्म पे। चौथी फॉर्म याद रखना बहुत ही आसान है। अगर हमें किसी भी वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या कंटिन्यूअस फॉर्म को याद रखना है तो ये बिल्कुल आसान है। इसके लिए आपको याद रखना है कि सिर्फ मेन वर्ब के साथ आपको आईएनजी मिलाना है तो वो उसकी पार्टिसिपल फॉर्म होगी। जैसे हमारे पास पहला वर्ब था ईट, अगर इसकी पार्टिसिपल फॉर्म है देखनी है तो उस ईट के साथ हम आईएनजी मिलाएंगे। EAT, ईट, इसके साथ आईएनजी मिलाया तो ये ईटिंग हुआ। गो, गो के साथ आईएनजी मिलाएंगे तो ये गोइंग बनेगा। वॉक, वॉक के साथ आईएनजी होगा तो वॉकिंग। इस तरह प्ले, प्लेइंग। डांस, डांसिंग। रन, रनिंग। वैसे ही राइट, राइटिंग। ऐसे ही लुक, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा? लुकिंग। बस आईएनजी आईएनजी इनके साथ मिलाना है। तो इस तरह से आपको वर्ब्स की 4 फॉर्म्स याद होंगी। तो इसलिए अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 4 फॉर्म्स आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ ही वर्ब्स की ये 4 फॉर्म्स लिखी है, दिखाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि बाकी के जो वर्ब्स आपने देखे हैं आप उनकी भी कोशिश करें कि उनकी भी 4 फॉर्म्स आपको पता चलें, ताकि आगे जाकर जब हम टेंसेस पढ़ें तो उनको समझने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि अगर हमें टेंसेस सीखने हैं तो टेंसेस सीखने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें हर वर्ब की ये 4 फॉर्म्स पता होनी चाहिए। ओके।